आपका गढ़ क्या है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मेरा गढ़ क्या है? मैं पत्थर की दीवारों वाले किसी किले की बात नहीं कर रहा। मैं उस गढ़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप टूट कर भी जुड़ जाते हैं, जहाँ आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ आप लौट कर जाते हैं जब दुनिया आपको तोड़ देती है। गढ़ जिसे आप छू नहीं सकते, पर जो आपको संभाले हुए है। कुछ लोगों के लिए गढ़ उनका घर होता है, जहां माँ की ममता है, पिता की छाया है, भाई बहनों का साथ है। कुछ लोगों का गढ़ उनके दोस्त होते हैं, कुछ का गढ़ पैसा है, कुछ का शोहरत। पर सोचिए, अगर ये सब कुछ छिन जाए तो क्या आप बचोगे? क्या तब भी आप खुद को पूर्ण महसूस कर पाएंगे? यहीं से आता है असली सवाल। क्या ये गढ़ वास्तव में गढ़ हैं या सिर्फ एक भ्रम? हमने जीवन में कई गढ़ बनाए हैं, रिश्तों के नाम पर, सपनों के नाम पर और इच्छाओं के नाम पर। लेकिन ये सारे गढ़ बाहरी दुनिया से जुड़े हैं, जो हर दिन बदलती है। कभी कोई रिश्ता टूटता है तो हम बिखर जाते हैं, कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है तो हम खुद को नाकाम मान लेते हैं। बाहरी गढ़ अस्थायी होते हैं, लेकिन भीतर का गढ़, जहां आपका आत्मबल बसता है, जहां आपकी आत्मा का प्रकाश है, वो अडिग है, वो अचल है। हर धर्म, हर गुरु, हर संत कहते हैं, खुद को जानो, अपने भीतर देखो, क्योंकि जो तुम बाहर खोज रहे हो वो तो तुम्हारे भीतर है। महावीर ने कहा, संयम ही गढ़ है। बुद्ध ने कहा, ध्यान ही गढ़ है। कबीर ने कहा, मन के भीतर झांको, वहीं मिलेगा गढ़। कृष्ण ने गीता में कहा, जो अपने मन को जीत ले वही सबसे बड़ा विजेता है। जब आप मौन में बैठते हैं, जब आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं, जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तो एक स्थान मिलता है जहां कोई डर नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, बस आप होते हैं और परमात्मा। अब सवाल ये है, भीतर का गढ़ बनाएं कैसे? 3 रास्ते हैं, सिर्फ 3। पहला, स्वाध्याय। हर दिन थोड़ा समय निकालिए, कोई पवित्र किताब पढ़िए, गीता हो, उपनिषद हो या कोई भी ग्रंथ जो आत्मा को जागृत करे। जैसे जैसे आप सत्य से जुड़ते हैं, आपका गढ़ मजबूत होता है। दूसरा, ध्यान। हर दिन बस 10 मिनट आंखें बंद करें, सांसों को देखें, कुछ मत सोचिए, बस मौन में रहें। धीरे धीरे आप अपने गढ़ के द्वार तक पहुंचेंगे। तीसरा, सेवा। जब आप दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हैं, तब आपकी आत्मा चमकने लगती है। यही चमक आपके गढ़ की असली दीवारें हैं। अब कुछ उदाहरणों को देखिए। गांधी के पास न सेना थी न सत्ता, पर उनका गढ़ था, सत्य। स्वामी विवेकानंद के पास पैसा नहीं था, पर उनका गढ़ था, आत्मा का ज्ञान। संत, योगी, महात्मा सब कुछ छोड़कर भी अडिग रहते हैं, क्योंकि उनका गढ़ भीतर है। अब एक बार फिर खुद से पूछिए, मेरा गढ़ क्या है? अगर वो बाहर है तो वो टूट सकता है, पर अगर वो भीतर है तो आप अजेय हैं, अडिग हैं, मुक्त हैं। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, जब आप जीवन से थक जाएं तो लौट जाइए अपने भीतर के गढ़ में। वहीं से शक्ति निकलेगी, वहीं से शांति, वहीं से ईश्वर का अनुभव। धन्यवाद। AUM शांति।